ऐसे वो रेशम के तागे का जनेऊ बना होता है और उसकी जो नाप होती वो होती 94 चौवा की। और जो क्षत्रियों की गायत्री मंत्र है वो 23.5 अक्षर का होता है, आधा अक्षर कम हो जाता है उसमें। फिर आते हैं वैश्य वर्ग के लोग, बैकवर्ड और हमारे भगवान के सेवक। इनका जो जनेऊ होता है ये ऊन का जनेऊ होता है, ऊन का, और वो 92 चौवा का होता है। और इनकी जो गायत्री होती है वो केवल 23 अक्षर की रह जाती है। ये जनेऊ का परिमाप है। 52 भगवान का जनेऊ हुआ। जब कभी आप कभी देखना, जब जनेऊ हो बच्चों का तो कभी देखना हाथ में एक डंडा दिया जाता है। तो 52 भगवान को वनस्पतियों ने दंड दिया, कमंडल दिया गया। अभी आप सुन रहे थे, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, मैया ने कौपीन माने लंगोटी पहनाई। आज भी माँ ही लंगोटी पहनाती बच्चे को, ब्रह्मचारी बेटा होता है। और जिस समय जनेऊ होता है तो माँ जब भीखी डालती है तो माँ पैर छूती है। कभी देखना आप लोग, जय जय, माँ भीखी डालती है, माँ भी पैर छूती उस दिन, क्योंकि उस दिन उसका रूप ब्रह्मचारी के रूप में होता है। और जब सब हो जाता है तो उसके बाद लड़का कहते हैं काशी पढ़ने जा रहा है लड़का, है ना, ये तो कहते हैं। काशी का मतलब पहले ऐसा था कि जब घर में जनेऊ हो जाता था लड़के को भेज दिया जाता था गुरुकुल पढ़ने। अब आजकल तो अब जनेऊ होता है लास्ट में, लास्ट माने समझ रहे हो, जब शादी विवाह का समय आता तभी जनेऊ किया जाता है। तो काशी पढ़ने जाएं कहा, अगर जाएं भी तो लोग जीजी को भेज देते, जाओ जीजी जीजा का लिवा जाओ, बुआ फूफा मना लाएंगे। तो कहते चलो शादी हो जाएगी तो लौट आए, वो तो वैसे भी नहीं जाना था। लेकिन 52 भगवान रुके नहीं, आप सुन रहे तो सीधे बलि के यज्ञ में पहुंच गए। और बलि ने देखा दरवाजे पर कोई तेजस्वी ब्राह्मण हाथ जोड़ के बोला, अद्यनः पितरस्तृप्ता, अद्यना पावितं कुलम्, अद्य सृष्टा क्रतुरयो यद भवान आगतो गृहान्। आज मेरा घर पवित्र हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए। और देखो याद रखो, आज यहाँ जितने लोग इस सभा में बैठे हो और इस विज्ञान के चमत्कार से जितने लोग हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जब भी कोई व्यक्ति धर्म का कार्य करता है, कोई जप करता है, तप करता है, अनुष्ठान करता है, दान करता है, किसी दीनहीन की सहायता करता है, आदि आदि जो भी धार्मिक कार्य है, उनसे जब कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसको भले ही लाभ न समझ में आए, उसे लाभ तो मिलता है, हम लोग जानते हैं। कहते नहीं दुआ लेते रहो, बस दुआ लेके क्या करोगे साहब। तो दुआएं मिलती हैं ऐसे कार्यों से। ऐसे कार्यक्रम करा करके हमारे युवा भाई माताएं बहनें दान धर्म जो करती हैं, प्रत्यक्ष में हमें लाभ भले न समझ में आता हो। कह लो बताओ, 1 दर्जन केला चढ़ाया ही भागवत में, मिला कुछ नहीं, मिली 3 लैया, 51 रुपए चढ़ाए कथा में, पंडित जी दीप्ति लैया। बताओ इतनी दुकान महंगी करें क्यों? प्रत्यक्ष में हो सकता है हम लोग ये सोचे, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अगर हमारे पूर्वज भी, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पूर्वज भी अगर कहीं नरक में पड़े होंगे तो जितनी देर हम धर्म का कार्य करते हैं उतनी समय उनको नरक से निकाल दिया जाता है कि देखो तुम्हारे वंश की बहू, वो बेटी, वो बेटा, वो बच्चा, वो लड़का तुम्हारा, वो नाती धर्म का कार्य कर रहा है, वो लड़का तुम्हारा देखो भागवत में सहयोग कर रहा है, वो बेटी तुम्हारी वो देखो माँ का मंदिर में जाकर के व्रत कर रही है, वो बहू तुम्हारी देखो दीन दुखियों को भोजन कर रही है, अन्न दे रही, भोजन करा रही। उतने समय के लिए पितर भी तृप्त हो जाते हैं। और पितरों का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो, ये विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं, गरुड़ पुराण में वर्णन है, अगर पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे तो जीवन में हमें कभी असफलता नहीं मिलेगी, हर जगह सफलता ही मिलेगी। अब पितरों का मतलब जो मर गए उनका भी और जो जिंदा बैठे हैं उनका भी। अब ये ना सोचना केवल मरे वालों का आशीर्वाद लेते रहें और जो जिंदा हमारे जो दादी बाबा हैं, माता पिता हैं, उनको लात मारते रहें। वो कहते हैं और उनको जिंदा में रोटी नहीं खिला रहे और मरने के बाद श्राद्ध कर रहे हो, तो ये भी अच्छी बात है।
जो जीवित हैं हमारे पूर्वज, जो हमारे पिता, हमारे बाबा, परबाबा, दादा दादी जो भी हैं, उनका सम्मान। और उसके बाद जब हम धर्म का कार्य करते हैं तो जो मर करके जो नरक में पड़े होंगे उनको भी निकाल करके स्वर्ग में पहुंचाया जाता है। तो हमारे करने से बलि ने कहा अद्यना पितरस्तप्ता अद्यना पावितम कुलम अद्य सृष्टा क्रतुरयो यद भवान आगतो गृहान। आप जैसे ब्राह्मण ब्रह्मचारी संत भक्त का पदार्पण जिस घर में हो जाए वो घर तृप्त हो जाता है। अब ये देखना जरा, आपको संत कुछ दे या न दे, ब्राह्मण आपको कुछ दे या न दे, लेकिन अगर घर में ही केवल आ गए, उनके चरण पड़ गए, अपने से बड़े बूढ़े, अब संत ब्राह्मण को छोड़ दो, हमारे समाज के ही जो वयोवृद्ध हैं, अगर वो घर में आ जाएं केवल, उतने में ही हमारा कल्याण हो जाता है। संतों का, ब्राह्मणों का, वयोवृद्ध का जिस घर में सम्मान होने लगता है, उस घर में रहने वाली दरिद्रता, पाप, संताप, रोग, दोष सब समाप्त हो जाते हैं। जिस घर में, और ये मिलते कब हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भारा भरोसा अब मोहि भारा भरोसा। भगवान कहते हैं मोरे बचन चाहे पड़ जाए फीका, संतो बचन का संतो बचन। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, मेरा वचन भले ही मिथ्या हो जाए लेकिन संत का वचन में मिथ्या नहीं करता। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ध्यान से सुनिएगा। अब जिस समय बावन भगवान को बलि ने देखा, चरणों में प्रणाम किया और आसन डाल के बैठा दिया। यज्ञ हो रही थी, गुरुजी स्वाहा स्वाहा करवा रहे थे यज्ञ में, और गुरुजी नेत्र बंद करके शुक्राचार्य जी मंत्र पढ़ रहे थे, और बलि उठ के चला गया। गुरुजी मंत्र बोल रहे हैं, स्वाहा की आहुति हो ही नहीं रही, और गुरुजी मंत्र बोल रहे हैं। अब बलि गया, बावन भगवान को ला के यज्ञशाला में बैठाला, पैर धुले, तिलक किया मस्तक पर, गले में माला डाली और फिर चरणों के पास बैठ गया। कहा गुरुजी एक बात कहूं? बोले हाँ, मैं इस समय त्रिलोक का राजा हूं, मेरा नाम बलि है, और आप जैसे ब्राह्मण संत जिस दरवाजे पर आ जाएं तो हम तो चाहेंगे कि आप हमसे कुछ मांग लो। बामन बोले क्या देना चाहते हो? तो बलि ने कहा प्रभु गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टि तथा नुपेय मुतवा विप्र कन्या। भगवान आप कहो तो गाम माने आपको गाय दान कर दे। बामन भगवान ने सर हिलाया। अच्छा तो गाय नहीं लेना चाहते हो तो गांव माने गांव दान कर दे, 2-4-5 गांव का राजा बना दे। बामन भगवान ने सर हिलाया, नहीं चाहिए। क्यों? ये सब तकलीफ प्रदान करेगा। तो कांचनम सोना मांग लो, सोना दे दे तुमको। बामन भगवान ने फिर भी सर हिलाया। गुणवत धाम मृष्टम तथा नुपे मुतवा विप्र कन्या। हमें लगता है आप सोच रहे हो ये सब लेके करेंगे क्या? आपका तो विवाह नहीं हुआ है, तो बताओ आपकी शादी करवा दें। जो इतना कहा
तो बावन भगवान ने सर हिलाया, नहीं करनी। अरे रे अच्छा महाराज, हम समझ रहे हैं आप शादी क्यों नहीं करना चाहते, क्यों? आप ठहरे 52 अंगुल के बमुनी, अब बिटिया भी होनी चाहिए छोटी, तो 51 अंगुल की बिटिया होनी चाहिए, और यहाँ तो फरमा 5 फुट के नीचे है नहीं, तो क्या करें? बोले एक काम करो महाराज, आप यस करो, एक बार शादी करने के लिए हाँ करो, तो अंतरिक्ष में कई ऐसे भी ग्रह हैं जहां के लोग बहुने होते हैं। अंतरिक्ष में बहुत से ऐसे ग्रह हैं जहां के लोग बहुने होते हैं। आप अगर यस कर दोगे तो हम बहुनी कन्या ढूंढ लाएंगे 51 अंगुल की, क्योंकि हम अंतरिक्ष के राजा हैं त्रिलोक के, तो 51 अंगुल की कन्या ढूंढ के लाएंगे, तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन गुरुजी आज मेरे दरवाजे पे आए हो, जो तुमको चाहिए वो मांग। देखो यही है, मैंने एक दिन चर्चा की थी दान के विषय से। दान दिया जाए तो किस व्यक्ति को दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे किसी को दे दिया तो हो सकता है वो ठेके पर जाके सीताराम कर दे, आपके पैसे का है तो क्या मिलेगा। प्रयास करें। और देखो कभी कभी कोई व्यक्ति सामने आ जाता हम लोगों को, और वो ना मांगता भी नहीं है, हमें लगता है उसको दे, हम बहुत कुछ दे। कोई कोई मांगने वाला भी बहुत अच्छा होता है, और कोई कोई इतने वैसे मांगने वाले होते कि पकड़ लेते पैर, बोले जब तक दोगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। ऐसे लोगों से लगता है इनको फेंक दो उठा के दूर है। भाई मांगने की भी एक ट्रिक है। वैसे रहीमदास अपने एक दोहा में कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके, जो कहु मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे, जिन मुख सो निकसत ना। रहीमन वे नर मर चुके, रहीमदास कहते हैं वो नर मर चुके जो कहीं मांगने जाते। भाई मांगने वाला, अब विचार करना, एक बार ईमानदारी से सोचो, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? बताओ भाई, आप लोग बोलो, देने वाला बड़ा होता कि लेने वाला? देने वाला। हाँ बहुत अच्छा जवाब। देने वाला बड़ा होता, क्योंकि देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का, यही तो है, देने वाले का हाथ बंधा हुआ होता है और लेने वाले का हाथ खुला हुआ होता है। तो देने वाला सदैव बड़ा होता है। तो ये कभी न सोचो कि कोई मांगने आ गया। हालांकि आजकल दरवाजे कोई अगर आ जाए तो माताएं बहनें, क्योंकि भैया लोग तो ड्यूटी में लगे हैं, तो हमने कई घरों में देखा है, बड़ी जोर से बोलेंगे चले जाए सवेरे सवेरे लई के डंड कमंडल, जाओ आए दादा नगर चले जाओ, रोटो मैक मैया 5-6 हजार महीना मिले कम से कम, सवेरे झोली टार के। क्या मिला है? अच्छा विचार करो, कुछ नहीं दे सकते हो मत दो। वैसे भगवान ने बहुत चीजें दी, अगर आपके पास है। पहले तो विचार करें कि ये जो मांगने वाले आए ना, याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम मह्यम अधीत गत रीदृशी। शास्त्र कहता है मांगने वाले मांगने नहीं आते ना, ये हमें आपको समझाने आते कि देख लो भैया, हमने अगले जन्म में किसी को कुछ नहीं दिया था तो आज झोली लेके घूम रहे हैं, और तुम इस जन्म में दे लो तो अगले जन्म में कहीं जाना नहीं पड़ेगा है? तो ये मांगने वाले मांगने नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात, ये हम लोग जो उनको बुरा भला कहते हैं ये मत कहा करो। दे सकते हो तो अगर पैसा है तो दे दो, नहीं है कोई बात नहीं, कुछ अन्न दे दो। अन्न नहीं दे सकते हो, घर में भोजन रखा हो, भोजन खिला दो, कह दो कुछ देंगे नहीं खा लो तुम। अगर वो भी नहीं कर सकते हो सकता कभी कभी बना नहीं है, न पैसा है न अन्न है न कुछ भोजन बना है, तो पानी पिला दो 1 लोटा। और पानी भी न पिला सकते हो तो कभी कभी घर में पानी भी खत्म हो जाता है, मोटर समर धोखा दे गई तो क्या करोगे? तो पानी नहीं पिला सकते हो तो बाणी से उसका स्वागत कर दो, बाणी से। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल। लेकिन आजकल ये सूत्र कम ही लागू हो रहा है। आजकल तो लोग इसको विपरीत कर दिए कलयुग में। कबीरदास ने दोहा लिखा कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, लेकिन आजकल लोग कहते हैं ऐसी बानी बोलिए कि जम के झगड़ा हुए। और बोले उससे झगड़ा न करो जो तुमसे तगड़ा है। प्रयास किया जाए।
मांगने वाले को कुछ ना कुछ दो, और नहीं दो तो वाणी से उसका सम्मान करो, क्योंकि पता नहीं कौन से रूप में वो मेरा गोविंद मिल जाए, नारायण मिल जाए। अरे माँ को क्या जरूरी है कि माँ पत्थरों में ही बैठी हो? अरे भाई हम पूजा तो बहुत कर रहे हैं, पूजा करके बाहर निकले, वहां खूब अगरबत्ती लगाई, सुबह 4 बजे से घंटे बजने लगते हैं यहाँ। बड़ी अच्छी बात है ठाकुर साहब, अच्छा मोहल्ला है आपका। हाँ ये चीज़ हम बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि हम भी 4 बजे उठते हैं, तो हम उठते हैं और यहाँ लोग स्नान ध्यान करके मंदिर के अंदर पूजा कर रहे होते हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती। और इसमें माताएं बहनें हमारी मोहल्ले की ये सब, हाँ बहुत अच्छी बात है भाई। माता रानी सबका खूब भंडारा भरे, ऐसी प्रार्थना है मैया से, है ना। तो 4 बजे से लोग, अच्छा हमने पूजन किया, अब पूजन करके बाहर निकले, बाहर कुत्ता घूम रहा था, उसके लाठी मार दी, डंडा मार दिया। अब बताओ क्या माता खुश हुई होंगी? भगवान तो हर जीव में निवास करता है, हम में भी, तुम में भी। हरि व्यापक सर्वत्र, देश काल दिस विधि सुमुहाई, कहूं सो कहां जहां प्रभु नहीं। हर जगह भगवान बैठा है, लेकिन हमारी दृष्टि है कि दरवाजे पे कभी आ गए, मान लो कबीरदास कहते हैं, कबीरा या संसार में सबसे मिलिए भाई, ना जाने किस देश में मेरो नारायण मिल जाए। पता नहीं वो कौन से देश में हमें मिल जाए और हम पहचान न पावे, फिर बाद में पछतावा होगा। बलि ने कहा गुरुजी मांगो, हमारे दरवाजे पे आयो, हम देना चाहते तुम्हें। ये है देखो, बामन भगवान बोले बलि तुम बहुत अच्छी बात करो, तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, तुम्हारे पितामह हिरण्याकश्यप जो बड़े बलवान थे, जिनके कारण भगवान आए। तुम्हारे बाबा प्रहलाद बड़े अच्छे थे, तुम्हारे पिता विरोचन बड़े दानी थे, तुम भी उनकी संतान हो, तो तुम्हारे कुल की रीति है कि तुम्हारे कुल में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे। लेकिन हमें राजन ये कुछ नहीं चाहिए, न तुम्हारा सोना, न चांदी, न मकान, न दुकान, कुछ नहीं। फिर हमें तो केवल दे सकते हो तो बस इतना कर दो, पदानि तीर्ण दैत्रेंद्र सम्यतान पदा मम। अगर दे सकते हो तो हमें 3 पग पृथ्वी दे दो। देखना ये मांगने का तरीका है, कोई बहुत दे रहा है, लेकिन कुछ लोग देखना कभी कभी घर में यहाँ मांगने आते हैं और वो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे होते दरवाजे बैठ जाते हैं, ए मैया दे दे, मैया दे दे, दरवाजा छोड़ते नहीं जब तक दे नहीं। और कुछ केवल गली में घूमते हो, क्या कहते हैं, जो दे दे उसका भला, जो न दे। तो ये भी मांगने की कला है। बामन भगवान बोले अगर दे सकते हो तो केवल 3 पग पृथ्वी, और साथ साथ केवल 3 पग पृथ्वी नहीं, सम्यतान पदा मम, मैं अपने पैरों से नापूंगा, तुम्हारे यहाँ का लेखपाल नापने नहीं आएगा। तो बलि बड़ी जोर से हंसा, बोले गुरुजी एक तो 52 अंगल के 52 बौने हो और मांग भी इतना थोड़ा रहे हो। अरे 3, या तो तुम लंबे चौड़े होते तो नाप लेते हैं, खली बली जैसे होते तो नाप लेते थोड़ा बहुत है, और तुम इतने छोटे हो, अगर नापोगे तो चूल्हा अपनी जगह में रखोगे तो लकड़ी हमारी जगह में, इतनी जमीन का क्या करोगे। बामन भगवान बोले हम कुछ भी करें, लेकिन हमें केवल, हम चूंकि ब्राह्मण हैं, और गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सारा धन बेकार होता है अगर संतोष नहीं है, संतोषम परमम सुखम। अगर संतोष नहीं है, संतोष माने समझ, बहुत अच्छा हमारा मकान बन गया, संतोष नहीं है तो वो अच्छा बना हुआ मकान भी आपको बेकार लगेगा, क्योंकि हम ऊपर वाले को देख रहे हैं ना। ऊपर वाले समझ लो, हर व्यक्ति अपने से ऊंचे वाले को देखता है कि यार उनके पास 4 गाड़ी है और हम साइकिलें से चल रहे हैं, या तो हमारा साइकिल गाड़ी में बदल जाए या इनकी सब गाड़ी भ्रष्ट हो जाए। ऐसे
आजकल हम लोग कहाँ दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से तो दुखी हैं। जैसे एक सज्जन थे, उन्होंने भोले बाबा बड़ी तपस्या की। भोले बाबा खुश हो गए, बोले मांगो क्या चाहिए? बोले गुरुजी जो दे दोगे सो स्वीकार है। बोले ले जाओ, एक घंटी दे दी। बोले इस घंटी को ले जाओ, इसको जब बजाओगे तो एक घंटी से जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना जितना तुम्हें मिलेगा उसका दूना तुम्हारे सामने वाले पड़ोसी को मिलेगा। बोले वैसे भी हम उसको देख देख के जला करते थे, और वरदान ऐसा दिए दे रहे। तो घंटी तो ले आए, चुपचाप पत्नी को दे दिया। बोले सुनो ये घंटी कभी ना बजाना। क्यों? बोले जो मांगोगी मिलेगा, लेकिन हमसे दूना पड़ोसी को मिलेगा, सामने वाले। अब आजकल अपने दुख से कहाँ कोई दुखी, सामने वालों को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। नहीं नहीं, प्रयास करो। ये न देखो कि वो बढ़, ये देखो वो मेहनत वो कितनी कर रहा, तुम भी करो उतनी मेहनत। अरे मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हाँ, अब मेहनत नहीं करोगे तो केवल देख देख के जलते रहोगे, खून और कम कर लोगे, ब्लड, हाँ हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और क्या। तो वो घंटी रख दी। अब वो सेठ जी तो कहीं चले गए, एक दिन पत्नी ने उनकी उठाई। बोले जिंदगी गरीबी में गुजरी जा रही, टूटा तवा फूटी कठौती हमारी है। तो घंटी उठाई, बोले हे घंटी महारानी हमारा 2 खंड का मकान बने। तो इनका तो 2 खंड का, लेकिन पड़ोसी का। हे घंटी महारानी हमारे दरवाजे पे 2 गाड़ी खड़ी हो जाए 4 व्हीलर, पड़ोसी 4। हे घंटी महारानी हमें 2 किलो सोना मिल जाए, उसको 4 दूना मिल रहा लगातार। और खूब व्यवस्था कर ली, चकाचक रहने लगी। महीने 2 महीने बाद वो लौट के आए, सज्जन देखा कि है पड़ोसी का 4 खंड का मकान, 4 गाड़ियां। अपने दरवाजे घूम के देखा तो 2 खंड 2। हमें लगता घंटी बजा दी पत्नी ने, अच्छी घंटी बजाई है। तो दौड़ के गए पत्नी से, बोले क्यों घंटी बजाई? बोले और क्या, इतनी तपस्या करके लाए थे, फालतू में रखी थी, हमने बजा के मांग लिया। और ठीक है चलने दो सब, लेकिन भैया को चैन नहीं पड़ी, उठाई घंटी। बोले हे घंटी महारानी एक काम करो। विचार करने लगे ज्ञानी, क्या करें? तो बोले एक काम करो घंटी महारानी हमारी एक आंख फोड़ दो। बोले हमारी एक फूटेगी तो एक से दिखता रहेगा, लेकिन इनकी एक फूटी जो पड़ोसी की। फिर विचार किया क्या करें? तो बोले हे घंटी महारानी हमारी एक टांग तोड़ दो, पैर तोड़ दो। तो इनका एक पड़ोसी के। अब बोले हे घंटी महारानी हमारे दरवाजे पे एक कुआं खोद दो। तो पड़ोसी के दोनों गेट पर है। तो ऐसे भी लोग पड़े साहब जो पड़ोसी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। ना ना, देखो प्रयास करो, संतोष रखो, और अगर देखना है तो ऊपर वाले को नहीं नीचे वाले को देखो। कि हम लोग तो जो 3 चीजें हमारे जिंदगी में जरूरी हैं, प्रत्येक यहाँ जितने लोग बैठे हो 3 चीजों के लिए हमारा जीवन है, रोटी कपड़ा और मकान। और ये भगवान ने यहाँ, वैसे जहां तक मेरी दृष्टि जा रही, जितने लोग इस पांडाल में बैठे हैं सबके पास ये तीनों चीजें हमें दिख रही हैं। रोटी भी समय से खा रहे हो ना? अरे बढ़िया बढ़िया, आज छोला पूरी खा के आए हम। पनीर भी कभी कभी मिल जाती, कभी कभी दाल भी खाते हैं, क्या कहना, कभी कभी राजमा भी हो जाता है। रोटी मिल रही चकाचक, कपड़ा भी देखो कितने बढ़िया बढ़िया पहने बैठे हम लोग हैं। अब मकान भले ही किराए पर रह रहे हो, कोई बात नहीं, 3 रखी है कोई बात नहीं, अपना मकान है बहुत अच्छी बात, नहीं है कोई बात नहीं, किराए पे है, उनमें छत तो है ढकने के लिए। लेकिन अगर देखना है तो अपने से नीचे वालों को देखो। मेरी बात पर गौर करना आप लोग। कभी रेलवे स्टेशन के किनारे चले जाना, कभी बस स्टेशन के किनारे चले जाना, जाकर के देखना, जाकर के कई लोग आपको ऐसे जमीन पे पड़े हुए मिलेंगे जिनको ना ढकने के लिए छत है, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े, गुदड़ी पहने घूम रहे हैं, और न खाने के लिए रोटी नसीब है। और हम आप तो भाग्यशाली हो, क्यों देखते हो कि वो ऊंचे वाले ऊंचे? अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम भी मेहनत करो, सफलता तो कदम घूमेंगी साहब। बलि ने कहा गुरुजी मांगो 52, बोले केवल 3 पट पृथ्वी। तदामित्रीन दैत्रेंद्र सम्मतान पदामम, केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए और मैं अपने पैरों से नापूंगा। तब तक शुक्राचार्य जी आ गए। गुरु जी ने आंखें खोली कि यज्ञ बंद है, क्या बात है? देखा तो बलि और वो 52 भगवान
दौड़ के आए। बलि, हाँ गुरुजी, ये कौन है? बोले इनका नाम बावन है। क्या कह रहे हैं? बोले ये मांग रहे हैं कि 3 पग पृथ्वी दे दो। गुरुजी समझ गए कि ये 52 नहीं हो सकते। आंखें बंद करी तो भगवान विष्णु दिखाई पड़े। बोले बलि, हाँ हाँ, ना ये 51 है ना 52, ये 53 है। क्यों? बोले 3 पग पृथ्वी में तुम्हारा सब ले जाएंगे, तुम्हें बिल्कुल भिखारी बना देंगे। कुछ इनसे कह दो कि जो लेने देने बात हुई है वो कैंसल, हम दे नहीं सकते। बलि बोला गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? आपको शायद पता नहीं है, मेरे कुल की रीत है। मेरे कुल की रीत क्या कहती है? मम कुल रीति सदा चली आई, प्राण जानी पर बचन सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। मम कुल रीत सदा चली आई, प्राण जानी पर बचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। मेरे कुल की रीति है कि मेरे कुल में प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाए। एक काम करो गुरुजी, आप कह रहे हो भगवान विष्णु हैं, बहुत अच्छी बात। अगर ये भगवान विष्णु है तो बहुत अच्छी बात है, 52 है तो और भी अच्छी बात है। क्यों? अगर ये नारायण होंगे तो आज मेरे समान भाग्यशाली कौन होगा? बलि ने कहा। क्यों? बोले जो दुनिया को देने वाला ईश्वर है, जिस भगवान के सामने दुनिया अपनी झोली फैलाती है, जिस परमात्मा के सामने दुनिया अपनी झोली को फैलाता है, वही परमात्मा आज मेरे दरवाजे पर झोली फैला करके खड़ा है। तो मेरे समान तो कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता। गुरुजी ने कहा बेटा देखो ऐसा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे कुल में झूठ नहीं बोला जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी जहां झूठ बोल देना चाहिए। आप ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जो लोग झूठ बोलते हैं उनके लिए विशेष बात है। झूठ बोलने वाले लोगों के लिए ये मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ। हाँ, ये इसको जरूर नोट कर लें। अब फार्मूले से काम होता है, क्योंकि फार्मूला याद हो तो पूरा प्रश्न हल हो जाएगा, और फार्मूला नहीं है तो उसी में उलझे रहोगे, है ना। क्वेश्चन का एक ट्रिक होती है, ट्रिक, फार्मूला। तो शास्त्र कहता है झूठ बोला जाए, लेकिन कहाँ बोला जाए। ये नहीं कि हर बात बात में झूठ। और सबसे ज्यादा हमने बताया था ये जो फोनवा है ना, ये बहुत झूठ बुलवाता है। फोन बहुत झूठ बुलवाता है ना। तो लेकिन झूठ बोले कहाँ कहाँ बोले, शुक्राचार्य जी की नीति कहती है स्त्री सुनर्म विवाहे चा व्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नान्यतम स्याजुगुप्सितम। मुकेश ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए बात आ गई है। झूठ बोला जाए तो कहां बोला जाए? तो शुक्राचार्य कहते हैं सबसे पहला झूठ अगर आप बोल रहे हैं, भैया लोग जितने पुरुष वर्ग हैं ये विशेष तौर पे ध्यान दें, और ये जितने नए लड़के ये और ध्यान दें, चूंकि आगे इनको गुजरना पड़ेगा उस चीज से, है ना। स्त्री सुनर्म, पत्नी को मनाने के लिए, नेताजी पत्नी को मनाने के लिए अगर झूठ बोल दिया जाए तो कोई दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमने कई बार देखा है। अब ये तो हट है ना, 3 हट बताई गई, बाल हट, राज हट और तीसरी है त्रिया। हमें लगा श्रीमती जी को हट। हाँ वही त्रिया हट। बड़े बड़े देवता हार जाते श्रीमती जी से।
हमारी आपकी तो गिनती नहीं, क्यों ठाकुर साहब? घुटने टेक देते हैं लोग बिल्कुल, और देवी हैं भाई, कभी कभी दुर्गा हैं, कभी कभी काली हैं, कभी कभी कंकाली हैं। आप लोग बुरा न मानिएगा, ये आपकी बात नहीं, यहाँ तो सराय मीतम सब बढ़िया है, यहाँ तो सब। और जगह एक बात बता रहे, दिल्ली में ऐसा है। हाँ तो कई पेपर आप पढ़ते हो ना, कई बार हमने देखा पेपर में कि पति ने पत्नी को मायके नहीं भेजा। कब? बोले रक्षाबंधन आया और रखिया बांधने के लिए या भैया दूज में नहीं भेजा। कई बार हमने पढ़ा पेपर में, तो पत्नी रूठ गई। अब पत्नी रूठ गई तो मानी, एक माताएं गाना गाती थी, गौरा रूठ गई और मैके चली गई, ताला लगाए गई कुठरिया माँ, भोला हम ना रहिबे मलैया, भोला हम ना रहिबे। ऐसे कभी कभी श्रीमती जी रूठ जाती, नेताजी, और रूठ के बोली जाओ नहीं। अब आपने ज्यादा अगर रोकने का प्रयास किया, हमने देखा है, सुना, उस पेपर में पढ़ते रहते, तो रक्षाबंधन में श्रीमान जी ने श्रीमती जी को मैके नहीं भेजा, तो बोले नहीं भेजोगे? बोले नहीं भेजेंगे। तो रुको, अच्छा 5 रुपए की रस्सी मंगाई, अंदर वाले कमरा में बोले हम जा रहे हैं ऊपर और तुम चले जाओ भीतर। यही तो अब कई बार तो कहो फालतू का झगड़ा हो जाए, फालतू झगड़ा समझ रहे हो, कहो शादी बारात में गई और देख आई कि नए डिजाइन के ब्रजबाला आए हैं, सुई धागा आए हैं, तो दूसरे दिन सुनो अब की ना सैलरी मिले मुकेश, तो ब्रजबाले बनवा दो। मुकेश सोचे, भैया सोचे थे कि अब की बार सैलरी मिलेगी तो अब की बार टीन हटवा के लिंटर डलवाएंगे। अब वे बैठ गई, और अगर ज्यादा कुछ किया कि सुनो, उनकी अगर बात नहीं सुनी तो कई बार हमने देखा है, नहीं बनवाइयो बाला, बोले नहीं बनवाइयो, बोले अच्छा रुके हो तुम रहे हो। अब अगर कोनो मैके में ठीक ठाक पोजीशन पर भाओ, माने भाई आई दरोगा पुलिस सिपाही होमगार्ड कुछ हो तो फिर देखो, फिर तो पूछो मत। तो पत्नी को मनाने के लिए झूठ, माने घर न बिगड़े, पति हो या पत्नी, दोनों की व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूँ। स्त्री सुनर्म, वैसे लिखा यही है कि पत्नी को मनाने के लिए अगर पति झूठ बोल दे, और झूठ का मतलब समझ रहे हो, अगर कभी रूठ जाए मुकेश, तो एक फार्मूला हम तुम्हें बता रहे हैं, हमने कई बार आजमाया है। पत्नी रूठी बैठी हो, कितनों रूठी हो नेताजी, ब्रजबाला के लिए रूठी हो कि अठन्नी भरे बनवा दो, अब तुम कुछ न करो, केवल एक गुलाबी वाला नोट निकालो, धीरे धीरे गुलाबी वाला नोट, ठाकुर साहब ऐसे निकालो, और ऐसे गुलाबी वाला मालूम कितने खो दो? हाँ 2000 वाला, छोटा हल्के फुल्के काम नहीं चलिए, 2000 वाला दो, और ऐसे चुप्पे पकड़ाओ के दे देवी यो रखो और चिंता न करो, अब की बार सैलरी आमन दो अगले महीना की, तुम अठन्नी भरे कह रहे हो, 1 तोला के फर्स्ट क्लास वाले बनवाएंगे, जोधा अकबर वाली अंगूठी। अले तुरंत का कहिए, कहे चाय बना लाना, सारा गुस्सा खत्म है नेता, ऐसा ही नहीं। तुरंत का कह दे नमकीनो नहीं हमको ले लगी सेवा। स्त्री सुनर्म, शुक्राचार्य जी ने कहा बलि बेटा पत्नी रूठ जाए, मनाने के लिए झूठ बोल दो तो दोष नहीं। स्त्री सुनर्म विवाहेचा, विवाहेचा किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, ध्यान से सुनना, पॉइंट मैं आपको एक एक बता रहा हूं। कन्या का विवाह हो रहा हो, आपके झूठ बोलने से कन्या अच्छी घर में चली जाए तो कोई दोष नहीं। कहते नहीं कन्या के विवाह में झूठ चल जाता है। व्रत्यर्थे, हास्य परिहास में, हंसी खेल में अगर झूठ निकल जाए तो कोई दोष नहीं लगता है। प्राण संकटे, किसी के प्राणों पर संकट है और आपके झूठ बोलने से उसकी जान बच जाती है तो कोई दोष। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ पर, ब्राह्मण पर, संत पर, किसी जीव पर अत्याचार हो रहा है और आपके झूठ बोलने से वो व्यक्ति बच जाता है, वो जीव बच जाता है तो कोई दोष नहीं लगता है। बलि बोला गुरुजी न तो यहाँ पत्नी रूठ रही, न कोई शादी हो रही, न कोई मर रहा, हम तो दान कर रहे हैं, वो भी भगवान को दान कर रहे हैं और ये अपना ज्ञान अपने पास रखो और हम उनको दान करेंगे। गुरु बोले बेटा शास्त्र कहता मात पिता प्रभु गुरु कह बानी, विनय विचार
करिए शुभ जानिए, मैं बोल रहा हूं गुरु, और गुरु की बात नहीं मानोगे। बलि बोला सुनो, हमें मालूम है कभी कभी कितना भी कोई सगा संबंधी क्यों न हो, अब वो अगर भगवान के काम में बाधा डालना हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो अपना पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, भौजाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, यहाँ तक गुरु ब्रह्मा गुरु भी अगर आपको भगवान के काम में बाधा डालना, धर्म के काम में, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना अच्छा है, उसको अपनाना अच्छा नहीं। किसी ने छोड़ा तो इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, इसी कलयुग का प्रमाण। राजस्थान में मीराबाई हुई, आप सब लोग जानते हो मीरा का चरित्र, हिंदी की कविताओं में आपने खूब पढ़ा होगा, मीरा के पद पढ़े होंगे। लेकिन मीरा का विवाह जिस समय हुआ दूधा जी के साथ, तो उसने रामायण पढ़ी थी, सत्संग किया था, तो उसने सुना था कि रामायण में लिखा है वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर को दीना ऐसे उपद कर की अपमाना नारी पाए यमपुर दुखदाना। किसी भी अवस्था व्यवस्था में पति को छोड़ना नहीं चाहिए, ये मीरा ने पढ़ा था। लेकिन सोचने लगी ये मेरे पति, ये मेरे ये देवर, ये मेरे सास ससुर, ये सब हमें भगवान गिरधर का पूजन करने में रोकते हैं। वो भगवान ठाकुर जी की बड़ी पूजा करती थी, बिहारी जी की, तो इन बिहारी जी की पूजा करने में रोकते हैं। तो उसने कहा करें क्या, ऐसा ना हो कहीं नियम न टूटे, तो धर्म का पालन करना था। तो उसने एक पत्र लिखा, किसको, उस समय काशी बनारस में गोस्वामी तुलसीदास जी रहा करते थे 80 घाट पर। एक पत्र लिखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं मीराबाई राजस्थान चित्तौड़ से आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आपने रामायण में लिखा है किसी भी अवस्था व्यवस्था में पति को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ये बताओ मैं क्या करूं, मैंने तो हृदय से मान लिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मैं क्या करूं। तो गोस्वामी जी ने वो पत्र पढ़ा, उस समय पत्र ही चलता था, तो जवाबी लेटर लिखा, दूसरा पत्र उन्होंने वहां से पार्सल किया। उसमें लिखा मीराबाई तुम चिंता न करो, अगर मैंने रामायण में ये भी लिखा है तो अपनी अन्य पुस्तकों में गीतावली में एक और अच्छी बात लिखी है। वो क्या है, मैंने एक बात और लिखी है, क्या, जाके प्रियना राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सं यद्यपि परम सनी। जो राम का प्यारा ना हो वो दुनिया में उससे रिश्ता चलाने की जरूरत नहीं। किसने किसने छोड़ा, देखो अपने सगे सगे लोगों को छोड़ दिया, माने जो आपके धर्म के कार्य में बाधा डाले, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे घर का हो। आप व्रत कर रही हो और घर में कहने लगे व्रत ढकोसला न करो, तो ऐसे व्यक्ति से तुरंत दूरी बना लो, उस दिन तो कतई उसके पास न जाओ। धर्म के काम में बाधा डालना, आप पूजा करने, आप सोच रहे चलो चले बालाजी मंदिर घूम आमे, चलो चल करके बिठूर गंगा जी नहाया में, अब पत्नी कह रही चलो गंगा बैराज घूमिया में, तो छोड़ दो तुरंत, हम पहले गंगा नहाएंगे तब बैराज देखा जाएगा, है? ऐसा है कि नहीं भाई। धर्म के कार्य में कोई भी बाधा करे, किसने छोड़ा, तो गोस्वामी जी ने लिखा बलि गुरु तजू प्रहलाद पितामा। बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा। बलि गुरु तजू प्रहलाद पितामा बंधु विभीषण, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया। और भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ कैकेयी को छोड़ दिया। ये मीरा ने जैसे पढ़ा, जाके प्रियना राम बैदेही, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और ये बात जिस समय मीरा ने सुनी और पढ़ी कि गोस्वामी बाबा ने सर्टिफाइड सिग्नेचर करके भेज दिया है कि छोड़ दो ऐसे लोगों को, तो मीरा फिर मेवाड़ में रही नहीं, छोड़ दिया मेवाड़। और थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से मेवाड़ में बिल्कुल लात मारी, जबकि लोगों ने रोकने का बड़ा प्रलोभन दिया, लालच दिया। अरे मीरा कहाँ जा रही, बोले वृंदावन। वहां क्या करोगी, बोले ठाकुर जी की सेवा करूंगी। अच्छा खाओगी क्या, बोले कहीं से मांग के खा लेंगी, न जो बिहारी जी खिला देंगे खा लेंगे, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। रहोगी कहाँ,
तो बोले रहने के लिए यहाँ तो ये तुम्हारे बड़े बड़े महल हैं, लेकिन हम वहाँ घास फूस की झोपड़ी बना देंगे। पहनोगी क्या? वहाँ सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं है। मीरा बोली इनमें आग लग जाए सोना चांदी में, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सोना चांदी। क्यों? हरि मैं तो चली वृंदावन राणा, राणा से बोली मीरा, ऐ सुनो राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मेरे भाग जगे। और राणा ये तुम्हारे महल जो खड़े ना, दो महले चौ महले ये सब, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। हो मैं तो चली मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग जगे, राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरा हीरा मोती, ना चाहिए तेरा हीरा मोती, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती। दुनिया में गहरा दाग लगे। ये ज्यादा सोना चांदी अगर मिले तो भी खराब, हो जाए तो भी खराब। दुनिया में गहरा दाग लगे, दुनिया में गहरा दाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, मैं घास फूस की कुटिया बना लूंगी, लेकिन तुम्हारे इन महलों में रहना नहीं है मुझे। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की और क्या होगा? घास फूस की कुटिया बना करके मैं करूंगी क्या? घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, उसमें गोविंद को पधराऊंगी, उसमें गोविंद को पधराऊंगी, उसमें मैं अपने गोविंद को बैठा लूंगी, उसमें गोविंद को पधराऊंगी, उसमें गोविंद को पधराऊंगी। ओ मैं तो चली
जले लाला जी तेरे महलों में आग लगे, लाला जी तेरे महलों में आग लगे, महलों में आग लगे, लाला जी तेरे महलों में आग लगे, लाला जी तेरे। और मीरा चली, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ लाला की राजधानी छोड़ी लोग आज बनता, लाला की राजधानी छोड़ी लोग आज बनता। मीरा हो मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, 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 मीरा मस्तानी 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 हो गई। भगवान की बलि ने भी शुक्राचार्य जी को छोड़ दिया। गुरु जी राम राम हमारी तुम्हारी, अब हम धर्म करेंगे। पर यही शास्त्र कहता है, कोई दान दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा, और कोई ले रहा है, बीच में मत करो। धर्म कर रहा है, हो सके तो सहयोग कर दो। वो अगर करने जा रहा है कि चलो कथा हो रही, हम 11,000 करेंगे, लेकिन कुछ कह रहे यार 1100 करो का है, बोले बाकी की चलो पार्टी हो जाएगी, चल के चलो चौहान ढाबा है, कौन सा इधर है। प्रयास किया जाए, धर्म के कार्य में सहयोगी बनो, नहीं बन सकते हो तो रोकने का भी कार्य न करो। चूंकि अगर ऐसा करते हैं तो देखना शुक्राचार्य के साथ क्या हुआ। बलि बावन भगवान को जब संकल्प दिलाने लगा तो बावन भगवान ने जैसे कमंडल उठाया जल का, तो ये शुक्राचार्य जी छोटे से बन गए, मायावी थे, और कमंडल की टोटी में आंख लगा के बैठ गए कि पानी गिरेगा नहीं, संकल्प पूरा नहीं होगा। पानी गिर नहीं रहा था तो बावन भगवान ने उठाया लंबे लंबे कुश कांटेदार और टोटी में चलाए, जो चलाए तो आंखें फूट गई, पानी नहीं, लाल पानी निकला। यही तो है, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। लेत न देत पड़े बिच कोई, बीच पड़े तो भला ही करे, न भला ही करे तो चुपई भलोरी। कोई दे रहा ले रहा, धर्म का कार्य कर रहा, मत पड़ो बीच में, पढ़ो तो भला करो, और नहीं तो शुक्र ने आँख अयाचक खोई। अब बताओ, शुक्राचार्य जी को कोई मतलब नहीं था, लेकिन आंख फूट गई। माने जो भी धर्म के कार्य में बाधा डालते हैं, इस कथा का तात्पर्य क्या है, समाज में उनकी आंख ही फूटती है, केवल वो जलते रहते हैं और धर्म का काम रुकता नहीं है, हमेशा बढ़ता रहता है। कभी करा के देखिए धर्म का कार्य, कोई भी धर्म का कार्य। अरे एक छोटी सी कथा हम लोग करवाते हो 5 अध्याय वाली, मालूम आपको, सत्यनारायण भगवान की, सभी लोग कराते होंगे। और प्रयास करो कि अपने जीवन में कथा जरूर कराया करो, बहुत अधिक उसमें खर्चा नहीं आता, 1500 रुपए में हो जाती पूरी कथा, ठीक है। और कितना भी आपका ग्रह खराब हो सकता है हम पैसे के अभाव में अपने ग्रह न सही करा पा रहे हो, तो केवल वर्ष में एक बार अपने घर में सत्यनारायण की कथा करा लिया, सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, याद रखना। कम खर्चे का सबसे बड़ा महत्व है सत्यनारायण कथा का। और जो लोग करवाते हैं या जो कभी कराए होंगे उनको मालूम है कि घर में का व्यवस्था ना हो, लेकिन ठान लो तो अपने आप सब पूरा हो जाता है। ऐसे ही धर्म का कार्य है, कभी कमी नहीं पड़ती, अपने आप सब पूरा होता है। ये भी कार्यक्रम हो रहा है और हम यहाँ बैठ करके व्यासपीठ से या जितने भी हमारे लोग ये सब दूर दूर से आए हैं, लगातार देखो शुक्लागंज से रोज आते हैं भैया, हमारे भावपुर से आते हैं ढोलक बजाने नीलू भैया हैं, देवी जी वृंदावन से आए हैं, ये साउंड वाले आए हैं। टेंट तो मान लो शुक्ला जी का निःशुल्क है, कोई बात नहीं, इनमें सब में बड़ा खर्चा है। धर्म का कार्य है, धनात् धर्मा, बिना धन के धर्म नहीं होता। क्योंकि धूप बत्ती लेने जाओ तो 10 रुपए की पैकेट देते हैं दुकानदार, है ना, बस 5 रुपए लगता है। तो धर्म के कार्य में धन की बड़ी आवश्यकता होती है और रुकता है नहीं। और हमें मालूम है ये जो मोहल्ला है और ये मीता सराय बड़ा धार्मिक है, इतने कार्यक्रम तो हमें लगता है कानपुर के अगर बड़े बड़े
अच्छी अच्छी जगह पर जाओ जिन्हें हम लोग अच्छा मानते हैं, अच्छा माने, जहाँ बोले ठीक ठाक लोग रहते हैं, IAS PCS टाइप के, जैसे हर्षनगर, स्वरूप नगर आदि आदि, वहाँ भी इतने कार्यक्रम नहीं हो रहे होंगे जितने आपके केवल मीता सराय में। उस दिन हम कलश यात्रा में हम लोग गए थे, इधर गए तो भी एक पंडाल लगा था माता की पूजा, अंदर गए वहाँ एक लगा था, यहाँ कथा हो रही। 1 महीना पहले यहाँ भी गणेश महोत्सव हो चुका है, उसके 1 महीना पहले भागवत हो चुकी है, गणेश महोत्सव 2-3। बड़ा मीता सराय बड़ा धार्मिक गांव है भाई, धार्मिक क्षेत्र है। अब गांव क्या शहर है, हाँ निश्चित तौर पर। और ये धर्म का कार्य चल रहा हमें मालूम है। और आज चौथा दिन है, हमने किसी से कोई चंदा या पैसा या कुछ नहीं कहा है और न कहेंगे, केवल इतना इशारा कर देंगे कि भाई ये धर्म के कार्य में खर्चे बहुत सारे हैं। अब देखना आप सभी को है कि आप सब इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, इनकी विदाई भी होनी है। जब जाएं तो कम से कम कहें कि नहीं भाई मीता सराय के भक्त बड़े अच्छे, और सब अच्छे हैं हमें मालूम है। अभी केवल सब चुपचाप बैठे हैं, जैसे हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठे थे सब, और सब अपनी अपनी बातें मार रहे थे। अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जी संशय कर फिरती बारा। अंगद बोले हम पार तो जाएंगे लेकिन आने में कुछ संशय है। एक बंदर उठा बोले अभी हम कूदेंगे लेकिन हम ज्यादा नहीं 20 कोस तक जाएंगे। तो बोले बीच में गिर जाओगे फिर तो 100 योजन का है। एक बोला हम 10 योजन चले जाएंगे। जामवंत बोले हम तो बूढ़े हो गए, जब वो जवान थे बलि बांधक प्रभु मारे, सोतन वरण न जाए भय घड़ी मां दीनी 7 प्रदक्षिण धाये। अब बूढ़े हो गए तो चला नहीं जा रहा है, अब क्या करें। तो अंत में किसकी ओर देखा, हनुमान जी की ओर, कि हनुमान जी पवन तने बल पवन समाना, याद करो वो दिन। आपका तो बल बिल्कुल हवा के पुत्र हैं, वायु के पुत्र हैं आप। तो ऐसे ही मीता सराय के लोग अभी चुपचाप बैठे देख रहे हैं कि 4 दिन हो गए। अब आज भगवान कन्हैया का जन्म है, तो हमारे जब प्रभु आएंगे तभी हम अपनी बात रखते हैं, क्योंकि यही जब नहीं होंगे तो हम बात किससे रखेंगे। तो हम अपनी बात आज आपसे निवेदित कर रहे हैं। प्रसंग आ गया है, ये धर्म का कार्य है, और कहते बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ऐसे तो है भैया, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना। इन धर्म के कार्यों में बड़ा खर्चा है, तो प्रयास करें। भी 3 दिन कल से हैं आपके पास, तो अपनी पति, अपने पुत्र, अपने भाई की गाढ़ी कमाई से हमारी माताएं बहनें और भैया लोग तो मान लो सहयोग करेंगे ही, इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो ये जो भी खर्चे, जो कार्यक्रम की व्यवस्था है, ये आप सबको निपटानी है। 3 तारीख को विशाल भंडारा। मैंने पहले हमारी चर्चा, भैया ये 2-3 हमारे युवा भाई बैठे जो और 2-3 लोग नहीं हैं जिनसे हमारी चर्चा हुई, तो हम लोग सोच रहे थे कुछ प्रसाद वितरण किया जाएगा, लेकिन इन बच्चों ने ठाना है कि नहीं नहीं महाराज फिर भंडारे किया जाएगा अच्छे से। तो ये भी बड़ी अच्छी बात। अष्टमी है उस दिन 3 तारीख को, तो उस दिन भंडारे का प्रारूप और हवन का प्रारूप रखा गया है ना। तो अष्टमी को प्राय लोग पारायण भी करते हैं, तो जो लोग न पारायण करते हो तो वो लेकर के प्रसाद फ्रिज में रख लेना, और कोई न दे तो हमसे बताना, हम जबरदस्ती दिलाएंगे। हाँ, तो माताएं बहनें कहेंगे भाई प्रसाद भी तो जरूरी है ना, तो आप लोग प्रसाद रख भी सकते हैं। ये सब व्यवस्था माँ देखना भी। आप आज तो चौथा दिन, आज केवल हम अभी बता रहे हैं आपको। हाँ, हमें मालूम है यहाँ एक एक घर में बहुत अच्छे अच्छे दानवीर कर्णवीर लोग रहते हैं। हाँ, अब हम मोहल्ले में नाम तो किसी का नहीं लेंगे, जितने ये घर हैं उस कोने से शुरू होता है और उधर तक चले जाओ, फिर इस गली में चले जाओ, फिर इधर चले जाओ, और ये पूरा इतने मोहल्ला, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। और ना हम कहते हैं कि इधर उधर पर्चा और कट्टा और रसीद लिए घूमो, ना जिसको होगा। माता देखो, इरादे लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, और इस दरबार में वही आते जिन्हें जरूरी नहीं है कि, तो हमें प्रयास करना है। 3 दिन अभी हमारे पास है, तो आप लोग माताएं बहनें तो प्रयास करें कि कल से अपनी व्यवस्था करने लगे। और हमें मालूम है शाम को ड्यूटी थे हमें ना, तो जैसे पैंट टांगे तो धीरे धीरे निकाल दो। चोरी कहीं है, पंडित जी चोरी सिखा देना ना, ये चोरी नहीं है। भगवान जैसे वैसे निकाल लेते हो अपने खर्चा खातिर, जैसे भगवान के लिए निकाल। ये हमारे पंडित जी यहाँ बैठते हैं कार्यालय पर, उन तक आप लोग अपना नाम अंकित करा देंगे और नाम अनाउंस होंगे। और कोई बात नहीं, जिसको कराना हो, गुप्त दान करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये आपकी स्वेच्छा है, स्वेच्छा का दान है। मैंने पहले दिन एक दिन बताया था कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ बेच के यहाँ देना के नन्ना, स्वेच्छा देख लेना कि घर में बिटिया की फीस हो जाएगी, बच्चे के कपड़े आ जाएंगे, हमारी व्यवस्था हो जाएगी, महीने का राशन हो जाएगा। उसके बाद जो
थोड़ा बचे तो माँ के चरणों में समर्पित कर देना। 9 दिन मिले हैं इसीलिए मिले, और नहीं तो फिर बताए था माला भाला, नहीं तो फिर तो ऐसा किसी के साथ न हो। परमात्मा सब पर कृपा करें। बोले दुर्गा मैया की। पावन भगवान ने 3 पद पृथ्वी में संकल्प करने के बाद बढ़ाया, एक चरण बढ़ाया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, नीचे के 7 लोक नापे। दूसरा पैर बढ़ाया, भू भुआ स्वा जना महा तपा ब्रह्मलोक को नापा। और जैसे तीसरा चरण बढ़ाया, पूरी पृथ्वी नाप ली और इतना आधा पैर पृथ्वी के बाहर हो गया। बलि से बोले बेटा इतनी और जगह पूरी करो। बलि बोला ठीक है गुरुजी, हमने सुना है इस शरीर में चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा, इसमें पृथ्वी भी है। तो चरणों के नीचे लेट गया। भगवान ने इसके सर पर पैर रखा तो फिर पैर की उंगलियां बाहर हो गई। बोले बलि अब इतना कैसे पूरा करोगे? बलि बोला एक काम करो, तुम हमारे प्राण ले लो तो ज्यादा ठीक है। क्यों? बलि अगर तुमने ये संकल्प पूरा नहीं किया तो नरक में जाना पड़ेगा। बलि बोला गुरुजी ये धमकी न दो। क्यों? नरक में वो जाते हैं जो पाप करते हैं, और हमने क्या किया है? धर्म। हमने धर्म किया, दान दिया है ना। और अगर हम तुम सुप्रीम कोर्ट में केस अगर फाइल करोगे ना तो जीत हमारी हो जाएगी। क्यों? बोले जब हमारे तुम्हारी लेने देने की बात हुई थी तब याद करो, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज रखा है। तुम 52 अंगुल के थे, लेने देने की बात तब 52 अंगुल के, अब हो गए विराट इतने बड़े, तो हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो प्रभु, फंस जाओगे आप। भगवान मुस्कुराए बोले वारे बलि धन्य है तो इतने गर्दिश में है लेकिन फिर भी तू धर्म नहीं छोड़ रहा है, इसलिए जा, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। उठा करके खड़ा किया, कहा बलि अब तुम हमसे मांग लो, हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हारी भक्ति से खुश हैं। बलि ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु आप मुझे देना चाहते हो? 5 मिनट पहले की याद करो, आप स्वयं मेरे दरवाजे पर भिखारी बने खड़े थे, आपके पास कुछ नहीं था और मैंने सब कुछ दे दिया, और आज आप हमें हमारा ही वापस करना चाहते हो? हे प्रभु निकल लो, अब ऐसे भिखारी लोगों से हम भीख को थोड़ी लेते हैं। अब बलि को भी लगा कि हाँ, भगवान बोले वारे भक्त है ऐसा कर रहा तू? बलि ने कहा प्रभु हाँ हाँ आप भिखारी हो, हम ही ने दिया, हमारे हमें वापस करना चाहते हो, ये कहा की रीति है भाई। तो एक काम करो बलि, क्या मन चेती नहीं होता है, प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहत थे स्वर्ग को, प्रभु भेज दो पाताल। भगवान ने कहा जाओ, तुम स्वर्ग चाहते थे, हम तुम्हें पाताल लोक का राजा बना रहे हैं। तो बलि ने कहा अगर गुरुजी आप पाताल लोक के राजा बना रहे हो तो एक वरदान अब हमें दो। क्या? बोले 52 द्वारे पर रहो, अगर मेरा पाताल लोक में महल बने, मैं राजा बनूं, तो मेरे महल में 52 दरवाजे हों। ध्यान से सुनिए, 52 दरवाजे के आपने कई मकान देखे होंगे जहां मंदिर बनते भगवान, 52 दरवाजे का महल हो, और उन 52 दरवाजे पर आप ऐसे नहीं वैसे छोटे वाले 52 बन के 52 अंगुल के, और एक लाठी लेके हमारे दरवाजे पर गेट में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करो, कहो जागते रहो। अब 52 भगवान फंस गए, बलि ने फांस लिया, अब 52 भगवान को यही करना पड़ा, दरवाजे पे खड़े रहते लाठी लेके, जागते रहो। कभी कभी कहते हैं बलि हमें छुट्टी दे दो, बोले नहीं 24 आवर 7 डे, एक भी दिन किसी दिन छुट्टी नहीं, 24 घंटे केवल आपको ड्यूटी देनी है। इधर लक्ष्मी मैया 6 महीना हो गए 52 भगवान की छुट्टी नहीं मिली। लक्ष्मी मैया परेशान, घर की गृहस्थी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। नारद जी से बोली हे नारद, हमारे श्रीमान जी को पतो ठिकाना ना है, पता नहीं कहाँ निकल गए, एक मिसो काम नहीं कर रहे, हमारा तो पता नहीं कैसे लग रहा हो हमें। ऐसे तो होता है, श्रीमान जी अगर घर से निकले और जल्दी ना आवे तो श्रीमती जी मोहल्ले भर इसके फोन लगाओ तो न पूछो पता नहीं कहाँ, पता नहीं जी कहीं लग रहा। लक्ष्मी बोली आए नहीं, पता नहीं क्या हो गया। नारद जी बोले माता जी एक काम करो, क्या हमें लगता आपके घर में पैसे की बड़ी जरूरत है, तो आपके श्रीमान जी समय ओवर टाइम कर रहे हैं,
ओवर टाइम? बोले हाँ, सबके श्रीमान जी तो 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन तुम्हारे श्रीमान जी 24 आवर 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, तो ऊपर से दिखाया नीचे सुतन लोक, वो देखो बलि के दरवाजे पर तुम्हारे श्रीमान जी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। लक्ष्मी बोली हाय दैया नाके कटवा दी नो, या है नौकरी करेंगे मिली रहा। अरे कोनो बड़ी नौकरी करते? हाँ, हमने देखा है कई बार, नई नई शादी जब होके आती बच्चों की, तो अगर 4th क्लास की नौकरी कर रहे हो श्रीमान जी, तो श्रीमती जी के सामने बढ़िया घर से कोट पैंट पहन के जाएंगे, पत्नी जाने कौनो ऑफिस टूरन जा रहे हैं, और फिर जाके वहीं फर्टिलाइजर में वही गंदे वाले कपड़ा पहन के लग जाते काम में। क्या करें, करना मजबूरी है। तो लक्ष्मी मैया ने कहा ये मिलेंगे कैसे? नारद जी ने कहा माता जी एक काम करो, क्या आगे सावन की पूर्णमासी आ रही, और उस पूर्णमासी के दिन प्रत्येक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। बोले हाँ, और जब भाई के कलाई में राखी बांधती है तो भाई कुछ न कुछ देता है। बलि के कलाई में तुम राखी बांधना, बलि जब कहे कुछ मांग लो तो और कुछ न मांगना, अपने 52 भगवान को मांग लेना। लक्ष्मी मैया बोली ठीक है। और मेरे भाई बहन, यहाँ इस समाज में कई भाई और बहन बैठे होंगे, रक्षाबंधन का त्योहार हम लोग मनाते हैं ना, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रक्षाबंधन का त्योहार हम लोग मनाते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हद तक इस त्योहार को हम लोगों ने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, धन के लिए मनाने लगे। जबकि नहीं, ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है ना माता जी, ये भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। कई बार मैंने देखा है बहन जी चलती हैं तो पहले जोड़ने लगती हैं कि कानपुर दादा नगर जाएंगी रामा देवी से तो 50 जाने का लगेगा, और 50 आने का 100, 300 की मिठाई 400, 50 रुपए का रखिया 450, ये 500 और माने 1100 आई, और रखिया नहीं बांध रहे भैया 1100 दो, 1100। भैया की एक आधी बहनी भाई तो दई दिन, 2-4 बहनी भाई, भैया बोले हुई गो काम, 1 महीना सैलरी खत्म पूरी है। जबकि प्रयास करो, यहाँ मेरी बहन बैठी है कई, मैं आपसे कहूंगा ये रक्षाबंधन का जब त्योहार आवे, भाई दी जावे, कभी मायके जाना, भाई के कलाई में राखी, मस्तक पर तिलक लगाना, तो कभी ऐसी कामना याचना न करना। देखो ये भाई बहन का जोड़ा सबसे बड़ा जोड़ा बताया गया, प्रेम का त्योहार। प्रयास किया जाए, भाई भी लोग बैठे हैं, उनके लिए भी बात कहूंगा, दोनों पक्ष की मैं बात रखूंगा। बहनें प्रयास करें, कभी भी जबरदस्ती न करें धन के लिए, क्योंकि कई बार धन के चक्कर में संबंध पूरे खराब हो जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं। कई बार हमने देखा बहन भाई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, क्यों? बोले केवल संपत्ति के लिए। और बहन को भी चाहिए कि भाई है, ये व्यापार वाला कार्य न करें, अच्छा रहेगा। और हो सकता है इसे कीमत न समझ में आवे। अगर आपको बहन और भाई की कीमत जानना है तो जिस बहन के भाई न हो, कभी उसके दिल से लग के पूछना। जब सभी कन्याएं हाथों में मेहंदी सजा करके, सज धज करके अपने अपने भाइयों के गले में कलाई में राखी बांधती घूम रही होती हैं, उस समय जिस अभागन बहन के कोई भाई नहीं होता तो एकांत में रोती कि हे भगवान, अगर मेरे भी कोई बहन भाई होता तो मैं भी अपने भाई के कलाई में राखी बांधती, मैं भी अपने हाथों में मेहंदी लगाती। लेकिन वो तो अरे कीमत तो तब समझ में आती है भाई की, जब ससुराल में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, मंडप के नीचे देवरानी जेठानी के भाई आए भात भरने के लिए, लेकिन उसका तो कोई भाई है ही नहीं, तो वो एकांत में रोती है कि हे भगवान, आज अगर कोई भाई होता तो मेरी भी ये गोद सूनी न रहे। माताओं बहनों, भाई की कीमत समझो, धन के लिए झगड़ा मत करो। और भैया लोगों से भी कहेंगे कि बहन ये जो रक्षा सूत्र बांधती है ना, भले ही ये धागा कच्चा हो, लेकिन ये रिश्ता कितना पक्का है। ये बहन रेशमी धागा बांध करके एक कामना करती कि भैया हमारे जीवन में अगर कोई दुख आ जाए ससुराल में तो न ज्यादा समय हो तो केवल 2 मिनट के लिए चले आना।
आप जब आ जाओगे ना तो मेरे ससुराल वालों को लगेगा कि नहीं इसके मायके में कोई है। तो भाई प्रयास करें कि बहन ने अगर राखी बांधी है तो उस राखी के कर्ज को निभाना सीखे। बहन की तो एक कामना होती है ना, इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार 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 भैया। इसे समझो, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे केवल रेशम का तार न समझना, इस राखी की तो कीमत कोई दे ही नहीं सकता है। ये 1100-2100 साड़ी और सोना चांदी लेकर के क्या इस राखी की कीमत अदा की जा सकती है? इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। भैया यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, यूं तो दुनिया में शय का मोल है, यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, मेरी राखी मगर अनमोल है, मेरी राखी मगर अनमोल है। तो दुनिया में हर चीज का मूल्य है, लेकिन मेरी जो राखी है ना वो अमूल्य है, उसका मोल नहीं हो सकता। बहन कहती ना भैया यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, मेरी राखी मगर अनमोल है, मेरी राखी मगर अनमोल है। जो ये ना तुलती है, ये ना तुलती है पैसों के मोल भैया, ये ना तुलती है पैसों के मोल भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। भाई से रो करके कहती भैया याद रखना कभी मैं ससुराल में चली जाऊं और ससुराल में मेरे ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई दुख आ जाए तो इस राखी को ही देख करके उस दुख के समय में खड़े हो जाना, न ज्यादा समय हो तो केवल 2 मिनट के लिए आ जाना। तेरी बहना पे कोई आपत्ति पड़े, तेरी बहना पे कोई आपत्ति पड़े, तेरी बहना पे कोई दुख आ पड़े, तेरी बहना पे कोई दुख आ पड़े, मुझसे मिल जाना खड़े ही खड़े, मुझसे मिल जाना खड़े ही खड़े, ज्यादा देर करी हुई तो खड़े खड़े आ जाना, मुझसे मिल जाना खड़े ही खड़े, मुझसे मिल जाना खड़े ही खड़े। मेरे राखी की सुन लो पुकार भैया, मेरे राखी की सुन लो पुकार भैया, मेरी
मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का 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 मतलब है प्यार। इस राखी की तो कीमत केवल प्यार है, पैसों से ही तोला नहीं जा सकता रिश्ता। तो याद रखो मेरे भाई बहन, कभी भी जीवन में इस रिश्ते को पैसे से तोल करके ठुकराना मत, वरना जब कीमत समझ में आएगी तब केवल आंसुओं के सिवा कोई सहारा नहीं। मैया लक्ष्मी आरती की थाल सजा करके राखी रख करके, मिष्ठान रख करके, रुचना रख करके, जल रख करके गई। बलि से कहा भैया बलि, बलि ने हाथ बढ़ाया, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तान प्रतिबद्ध नामी रक्षेति माचल। तुरंत राखी बांधी, तिलक लगाया मस्तक पर, मिठाई खिलाई, जल पिलाया, आरती उतारी और बलि ने पैर छुए कहा बहन ये मेरी कलाई, चूंकि मेरे कोई बहन नहीं थी, हमेशा सूनी रहती थी रक्षाबंधन के दिन, लेकिन आज तुमने आकर के सूनी कलाई को भर दिया है। बहन मांगो क्या चाहिए, ये भाई तुझे देना चाहता है, देना चाहता है। लक्ष्मी ने कहा भैया अगर दे सकते हो ना तो एक काम करो। क्या? और जो इतना कहा तब तक बामन भगवान ने उधर से कहा, लक्ष्मी इशारा किया, हमें मांग लो, ये बहुत काम करवा रहा है। और जो कहा इतना, तो लक्ष्मी ने कहा हे बलि भैया, हाँ अगर दे सकते हो ना तो ये जो तुम्हारा जो द्वारपाल है ना, ये बड़ा प्यारा लग रहा है, ये स्वीट सा है, बिल्कुल इसी को दे दो, बड़ा प्यारा है। जो इतना कहा तो बलि ने आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़े, कहा बहन जो मेरी वस्तु नहीं है वही तुम मांग रही हो, ये केवल मेरा द्वारपाल नहीं है, ये तो सारे दुनिया का द्वारपाल है, दुनिया का रखवाला है, मैं कैसे दे दूं? जैसे नेत्र बंद करके बलि घुटनों के बल बैठ गया, टेक करके शरीर को, उसी समय भगवान बावन अदृश्य हो गए और गरुड़ पर लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बलि ने देखा सामने तो कान पकड़ लिए, हाथ जोड़े, कहा प्रभु गलती हो गई, हमसे क्षमा करना। क्यों? आपको हमने 24 घंटे ड्यूटी में लगाए रखा, प्रभु गलती क्षमा करना। भगवान बोले नहीं बलि, हम तो तुम्हारी भक्ति से खुश हुए, कम से कम मेरा भक्त ऐसा भी है जो मुझसे ड्यूटी करवा रहा है, प्रसन्न। और कहा बलि एक काम करो, हाँ हाँ तुम कुछ मांगोगे? बलि बोला प्रभु फिर मांगने की बात आ गई, एक बार मांगा तो हमसे दूर जा रहे हो, हमें लगता है तुम अपने भक्त को मांगने का लोभ दे करके उससे दूरियां बना लेते हो। क्यों? मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे। बलि ने कहा प्रभु मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा। प्रेम में तो मांगना नहीं होता है, आशिकी तो तब चलती है जब मांगना नहीं, याचना नहीं। अगर मांगना जाचना आ गया तो सवई वणिक, ये तो व्यापार हो गया, मजदूरी हो गई। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, और अगर चाहते हो ना तो केवल एक कृपा कर दो। क्या? हे गोविंद देना है तो देना है तो चाहिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब करना क्या है केवल आपको? यहाँ जितने लोग बैठे हो, ये मैं अंतिम भजन आज आपको इसलिए सुना रहा हूँ, ये भजन बड़ा प्यारा है। ये भजन नहीं है, भक्त की कल्पना है, भक्त की याचना है, भगवान की भक्त की प्रार्थना है भगवान के लिए है? मेरे सर पर रख दो प्रभु जी, है? ये मां के दरबार में बैठे, मेरे सर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ, देना है तो जन्म जन्म का साथ, ताली बजाते
जन्म का साथ। हरि बोल। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। हे प्रभु, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी, मैंने तुम्हें पहचान लिया। सुख में रखो दुख में, चाहे सुख में रखो दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना है तुम्हें लिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। ताली बजाते मस्ती में झूमते हुए झुलस रहा था गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो ना। झुलस रहा था गम की धूप में, प्यार की छैया